हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आउटकम क्या होगा, उनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो गाइज़ आज की यहाँ पे पाइल सिलेक्शन में मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में हर बार की तरह 2 कार्ड रखे हैं। यहाँ पे पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, आपके जो क्रश हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर किस पाइल में है आपको ये देखना है और उस पाइल को आपने चूज़ करना है। अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 में कार्ड है क्रॉस रोड और पाइल नंबर 2 में कार्ड है मिसट्रस्ट की एनर्जी है ना। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, आपकी जो ये क्रश हैं इनके साथ में आपका किसी तरीके का इंटरेक्शन होना चाहिए। या तो हो सकता है कि अभी पहले बात हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही है ना। जो भी सिचुएशन सिनेरियो है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो, आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ हो किसी भी तरीके से, ये इतना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1A to M जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। आपने क्रॉस रोड को चूज़ किया है। यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज कि मे बी आपके क्रश के पास चॉइसेस हो सकते हैं या आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक बार है ना मैं करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ आपके क्रश की, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ से मैं 2 कार्ड निकालूंगी उनकी करंट एनर्जी जानने के लिए। ये देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त किस एनर्जी में है आपके क्रश। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 पर्सन ऑन योर माइंड, आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। चलिए जी, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ना 6 ऑफ सोर्ड्स की बात, 6 ऑफ सोर्ड्स जो है बात करता है तूफान से शांति की तरफ जाना, ठीक है। उथले पानी से शांत पानी की तरफ जाना, है ना। नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ना, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है मूव ऑन की। हो सकता है कि इनके पास्ट में कोई पर्सन था, इनकी लाइफ में कोई पर्सन था जिसको ये इंसान पसंद करते थे, लेकिन अब ये इंसान जो है उनसे मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, है ना। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे अब आपके क्रश की यही करंट एनर्जी है कि वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो कि बहुत स्टेबल हो, ठीक है, जो कि बहुत समझदार हो, लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, फैमिली पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, जिससे कि वो इंसान शादी कर सके। मे बी इंसान जो है आपके क्रश वो चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको उनका सोलमेट मिले, उनको उनका ट्विन फ्लेम मिले जिससे वो मैरिज कर सके। ओके, ये उनकी करंट एनर्जी है। लियो इनका साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 और नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। अब चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। चलिए जी देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए जी देखते हैं। डिवाइन फेमिनाइन यिन, यस, वहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई थी, है ना। इट मीन्स कि वो इंसान डेफिनेटली आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। और चलिए देख लेते हैं, पहले कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके जी, क्लाउडी जजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉटम से है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। ओके जी,
यस, इसको साइड कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। आपके क्रश को ना ऐसा लगता है गाइस कि जब भी वो किसी के साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं ना, या जब भी उनकी लाइफ में कोई एज ए लवर या एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी आता है, ठीक है, तो शायद उनके साथ में उनका कनेक्शन ठीक से बन नहीं पाता है, ठीक है। या तो उनको लगता है कि किसी ने कुछ विचक्राफ्ट किया है, या उनको कोई बद्दुआ मिली है, किसी ने बद्दुआ दी है ऐसी, जिसकी वजह से इनका जो कनेक्शन है वो चलता नहीं है, ज़्यादा किसी के साथ में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। ऐसा कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है फील कर रहे हैं। आपके क्रश की फीलिंग्स ये भी हैं कि आपको वो इंसान एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, जो कि बहुत स्टेबल है, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। डेफिनेटली वो इंसान आपको देखते हैं ऐसा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशन करना, फैंटेसाइज करना, ये चीज़ें चलती है। लेकिन जब बात आती है कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, या आगे आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में लाने की, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है, क्लाउडी जजमेंट है ना, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें जो है एक इल्यूज़न है, कुछ भी सच नहीं है। अगर ये आपके साथ में कनेक्शन बनाते हैं तो देन इनके साथ में ऐसा कुछ होगा, है ना, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन एंड हो जाएगा। तो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है ऐसी चीज़ें। एंड लुक, यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान रेजिस्ट कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, नहीं बता पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। एंड डेफिनेटली ये इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को आगे अगर बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, क्योंकि एक तो इनका नेगेटिव माइंडसेट है, ये खुद भी नेगेटिव ही सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए आगे। ओके, चलिए टैरो से भी देखते हैं गाइज। गाइज मैंने कल एक पोस्ट डाला था, देखिएगा ज़रूर आप लोग प्लीज़, है ना। बम्पर ऑफर लेकर के आई हूँ मैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग है, अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से करिएगा, क्योंकि कल से ये जो है ना चालू होगा। कल से स्टार्ट होगा वो बम्पर ऑफ़र, आज से नहीं है, कल से शुरू होगा। और आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, या आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए जी देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके जी, पहला है द टावर। ओके, इतना ज़्यादा कार्ड मुझे नहीं चाहिए। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, स्ट्रेंथ। टेन ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, एक बार मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 2 ऑफ कप। देखिए फीलिंग्स तो ना म्यूचुअल है, अगर आप पसंद कर रहे हो ना तो ये इंसान भी आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस बात का हो कि आप दोनों के बीच में या तो इनकम्पेटेबिलिटी है या फिर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में कुछ, है ना। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करते, प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे द टावर की एनर्जी क्यों आई है। या तो हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आपको आकर के अपने दिल की बात बता दे, अचानक से आकर के आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, है ना। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ कप एंड द एस ऑफ वेंट्स। लुक, यहाँ पे जो क्रॉस रोड की एनर्जी है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। या तो इस इंसान को चूज़ करना है कि ये किसको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे या अपने पास्ट जो सोच है इनकी उन चीज़ों को चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है एंड एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। ये इंसान है ना डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, कुछ छोटा ऑफर दे सकते हैं या आपके साथ में फ्रेंडशिप की बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं ये इंसान। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। जजमेंट।
ये इंसान बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, खुद को ही जज किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ना कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। अगर ये आपके साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर से इनको ना आप छोड़ करके चले जाओगे या वॉक अवे कर जाओगे, आप इनसे दूर चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको रोक रही है, हिम्मत नहीं हो पा रही है इनकी आपकी तरफ आकर के आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में, है ना। कहीं ना कहीं ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, आपको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान छुपाते हैं, बताते नहीं हैं कि ये भी आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, या इनको आपके साथ में है ना अच्छा लगता है बात करके, आपका साथ इनको अच्छा लगता है, आपसे ये इंसान प्यार करते हैं। लेकिन एक तो हिम्मत नहीं हो पा रही। हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनको ऐसा, इनका माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि जिस भी इंसान के साथ में इन्होंने कनेक्शन बनाया है उनके साथ में इनका कनेक्शन ज़्यादा दिन तक चला नहीं है। तो यही एक नेगेटिव माइंडसेट जो है ना इनका हो चुका है कि अगर ये इंसान आपके साथ में भी कनेक्शन बनाते हैं तो शायद चीज़ें आपके साथ में भी सही नहीं चलेगी। इसलिए इंसान जो है अपनी फैंटेसी को, है ना, अपनी इमेजिनेशन को, जो ये इमेजिन करते हैं आपको लेकर के, जो सोचते हैं, जो डे ड्रीमिंग करते हैं, उन चीज़ों को ये इंसान अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, जबकि ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ओके। एंड 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये इंसान खुद भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाइए, है ना। ये इंसान आपका प्यार पाना चाहता है। क्वीन ऑफ कप, देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। यस, द एम्परर एंड द नाइट ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली इंसान आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं, है ना। या तो ईगोइस्टिक हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, नेचर इनका कंट्रोलिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुद को रोकने की कोशिश करने की, नहीं मुझे नहीं जा कर के बताना है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? द मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी है बॉटम से। तो डेफिनेटली अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो तो ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे ऐसे कि इंसान अंदर से भी बहुत स्ट्रांग है और बाहर से भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है। यस, ये अकेले पड़ चुके हैं गाइस। द हर्मिट एंड लुक एस ऑफ वेंड्स, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड भी फील करते हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे, है ना। अकेले हैं लेकिन बता नहीं रहे, कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि ये इंसान क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर के, कि आपकी तरफ ये इंसान एक्शन ले सके, ठीक है। ये जो स्टक है इस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकल सके। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी इंसान खुद को रोक रहे हैं, है ना। लेकिन अब ये इंसान रोकेंगे नहीं, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओके। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड पाइसिस, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा आ गई है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैं एक बार चेक करूँगी कि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है, क्यों स्टक है ये इंसान। लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ कप। ये इंसान है ना आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही इनकी एनर्जी बताई थी कि अब जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन बनाएंगे ना, उनके साथ में इनको ना मैरिज करनी है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देना है, कमिटमेंट देना। और आपको देख कर के इनको ये फील होता है कि आप इनके लायक हो, ये आपसे मैरिज कर सकते हैं, आप इनसे मैरिज कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है जो कि ये दबाए जा रहे हैं, बता नहीं रहे, है ना, क्रॉस रोड पे है। जबकि ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है, आपने इस इंसान की दुनिया चेंज कर दिया, ओके। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या होगा आपकी तरफ, इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, अभी ये इंसान स्टक है। देखा, ये इंसान है ना उन्हीं पुरानी बातों पे स्टक है। इनको लगता है कि जैसे इनके ऊपर ना किसी ने कुछ कर दिया है या इनको किसी की बद्दुआ लग गई है। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप। अभी चीज़ें बहुत स्लो है, मुझे नहीं लगता, है ना, कि ये इंसान आएंगे तो बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले भी जाएंगे, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। रश वाली एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है, तो जो चीज़ जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है।
है ना। और ये इंसान जो है ना, आप अगर आप देखोगे ना तो ये दिखाते ऐसे होंगे जैसे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये अकेले होते हैं ना तो इनको पता है कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इनके शरीर पर रस्सियाँ बंधी हुई है। इट मीन्स कि ये इंसान स्टक है पास्ट की चीज़ों को सोच सोच करके। ओके, चलिए इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं। योर लव मेक मी अ बेटर पर्सन। डेफिनेटली आपका प्यार जो है इनको एक अच्छा इंसान बना रहा है। 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनका, या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। यू आर द क्लेम इन माई जॉ। यस, 26 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज। इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है, या 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, इनका बर्थ डेट हो सकता है। माई हार्ट बिलोंग टू यू ऑलवेज। डेफिनेटली 17 नंबर, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो हो सकता है 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आई विल लव योर थॉ ऑल ऑफ लाइफ सीजन। यस, ये इंसान आपके साथ में आपको प्यार बहुत करते हैं, और अपने जीवन के हर सीज़न में ये इंसान आपको उसी तरीके से प्यार करना चाहते हैं। यू ब्रिंग कलर टू माई वर्ल्ड। डेफिनेटली आप इनके जो दुनिया है, ठीक है, उसमें रंग भर देते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि आपने इस इंसान की ना दुनिया बदल दी है। 64 इनकी एज हो सकती है, या 46 या 42, ठीक है, 40+, 30+ हो सकते हैं इंसान, 20+। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस आई विल ऑलवेज चूज़ यू। यस, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 36 इनकी एज हो सकती है। आई एम नॉट रेडी टू फेस व्हाट हैपनिंग बिटवीन अस येट। तो ये इंसान अभी उन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते, जैसे कि इनके एक्शन में भी आया था कि अभी फ़िलहाल ये इंसान एक्शन नहीं ले पाएंगे, जहाँ तक कार्ड्स बता रहे थे। और यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपके क्रश के नेम इनिशियल है, या मिसट्रस्ट को चूज़ किया है आपने। योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपके क्रश आपके ऊपर डाउट करते हैं, या आप अपने क्रश के ऊपर डाउट करते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले ना गाइज मैं देखना चाहूँगी इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, इनकी करंट एनर्जी क्या है आपके क्रश की। और यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, यहाँ से 2 कार्ड लूँगी ये जानने के लिए कि आपके क्रश की ओवरऑल एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके क्रश। ओके, चलिए जी देख लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। ओके जी, पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइज अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में होना आप लोग, या बात नहीं हो रही, या कम लेस कांटेक्ट है, या सेपरेशन है, तो डेफिनेटली आपके जो क्रश है ना आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। विद द 8 ऑफ वेंड्स वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। विद द 8 ऑफ वेंड्स एंड द 4 ऑफ वेंड्स आपके साथ में उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। विद द 4 ऑफ वेंड्स 11 आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम ये इंसान मानने लगे हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको एक हस्बैंड मटेरियल, एक वाइफी मटेरियल आपके अंदर वो चीज़, सारी चीज़ें इनको नज़र आती हैं। नंबर 4 नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात कि इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं। मैं भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल है, ठीक है। आपसे जवान हो सकते हैं, आपसे यंग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। अगर ये आपके सेम एज के भी हैं तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी ऐसी होगी बहुत ज़्यादा यंग एंड यूथफुल, ठीक है। आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको चेक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको स्टॉक करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे लियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जमनाई भी हो सकता है। ये तो इनकी एनर्जी थी। चलिए जी, अब देखेंगे हम कि इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। अगर इन्होंने आपके ऊपर डाउट किया था,
है ना, आपके ऊपर शक किया था किसी तरीके से, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, इनको ना ये जो भी किया है इन्होंने, ये चीज़ें अब इनको खाई जा रही हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उन चीज़ों को लेकर के। चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर के क्या है। ग्रुप नंबर 2, चलिए जी, फैंटेसी, ठीक है जी, क्या है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। शॉकिंग, फैमिली, डेफिनेटली यहाँ पे 11 की भी एनर्जी थी, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में फैमिली तो क्रिएट करना चाहता है। पास्ट लाइफ एंड बॉटम से है इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो क्रश है डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि आप और उन, जैसे एक मूवी, जैसे एक छोटा सा सीन क्रिएट करते हैं, है ना, अपने माइंड में कि आप इनके पास बैठे हो, ये आपके पास बैठे हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए बातें कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है आप दोनों की लाइफ में, है ना, फैमिली क्रिएट कर रहे हो, है ना, अच्छे मोमेंट साथ में बिता रहे हो। इस तरीके से ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, फैंटेसाइज करना आपको लेकर के। फिजिकली भी मैं भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, क्योंकि हाँ फायर साइन भी आया था, तो इंटीमेसी भी फील करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपके साथ में इनको ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है ना, जैसे कि पहली बार जब ये आपसे मिले तो इनको लगा कि जैसे कि ये आपसे पहले भी कभी मिल चुके हैं। ठीक है, या रिपीटेड पैटर्न्स इनको लग रहा है, दिख रहा है, या एक डेजा वू वाली एनर्जी इंसान फील कर रहे हैं, जैसे कुछ भी हो रहा है इनके साथ तो इनको लगता है कि ये आपके साथ में पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ तो है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है गाइज कि आपकी जो क्रश है ना वो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइज, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या अदर कोई पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है कि आपके जो क्रश है ना उनको या तो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, या आपके खिलाफ कुछ गलत बोलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये इंसान जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, डाउट करता है। ठीक है, और अगर इन्होंने किसी तरीके से डाउट किया था तो इनको ना कुछ तो शॉकिंग पता चला है, या तो जिसने आपके खिलाफ इनको भड़काने की कोशिश की थी उस इंसान के खिलाफ, या फिर आपके खिलाफ आपके बारे में कुछ इनको शॉकिंग पता चला है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉक में है इस वक्त। एक बार देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। क्या डे ड्रीमिंग करते हैं, क्या फैंटेसी करते हैं आपको लेकर के, क्या फैंटेसाइज करते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन उनको लेकर के क्या फैंटेसाइज करते हैं। चलिए जी देखते हैं क्या फैंटेसाइज करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। ओके जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है इनकी, है ना, एक के बाद एक थॉट्स। यस, द चैरियट, यहाँ पे इंसान फैंटेसाइज करता है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं और बहुत जल्द एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनके दिमाग में है कि अगर अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है ना, तो इनके माइंड में ऐसा ये आपको लेकर के फैंटेसीज करते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और एक्शन भी ऐसे नहीं कि स्लो, बहुत जल्द, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही फास्ट एनर्जी है, रश एनर्जी है ना, कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, है ना, आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान फैंटेसाइज करते हैं कि इन्होंने आपकी तरफ एक्शन ले लिया है, आपसे बातचीत हो रही है। चलिए एक बार और चेक करती हूँ मैं। यस, 10 ऑफ कप। मैंने पूछा यहाँ पे चैरिट की एनर्जी क्यों है, तो ये इंसान क्या इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी और इनकी ना शादी हो चुकी है और बच्चे भी हो चुके हैं, और आप चारों है ना बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो अपनी ज़िंदगी। ऐसे ही इंसान आपको लेकर के फैंटेसाइज करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं, एंड जब आँख खुलती है तब दिखता है कि ये अकेले हैं।
ठीक है, आप नहीं हो। जब ये इंसान रियल वर्ल्ड में आते हैं तो इनको लगता है कि ये इंसान अकेले हैं, आप तो हो ही नहीं और आपका ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल हैं, अभी अकेले हैं, 3 ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। एक बार मैं देखती हूँ यहाँ पे शॉकिंग क्या इनको न्यूज़ मिली है या क्या अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। चलिए जी, ओके जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। हैंग्ड मैन एंड द 4 ऑफ कप। ठीक है, कभी कभी ना ये ऐसा भी डे ड्रीमिंग कर लेते हैं ना कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना, आपको अपना लव ऑफर दे रहे हैं और आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये इंसान क्रॉस रोड पे आ जाते हैं और ये इंसान अगेन स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड, या तो ऐसा हुआ है कि इनके पास में कुछ चॉइसेस है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये इंसान के पास चॉइसेस है कि आपकी तरफ एक्शन ले या फिर स्टक रहें। ठीक है, एक बार मैं और चेक करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। जस्टिस, यस, एंड यहाँ पे हैंगडमैन की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान स्टक है, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो गाइज एक तरफ तो इनके माइंड में ना ये चीज़ें चलती हैं कि क्रॉस रोड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि या तो ये आपकी तरफ एक्शन ले या फिर स्टक रहे अपने जीवन में, है ना, आगे ना बढ़ पाए। लेकिन ये इंसान आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में भी आना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है, जब आपकी तरफ आने की बात आती है, लुक 5 ऑफ पेंटिकल, ये अभी आपके साथ नहीं है, जब आने की बात आती है तो ये सोचने लग जाते हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं, क्योंकि अभी डिले है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी भी डिले को बताती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे फैमिली की एनर्जी क्यों है, या तो ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वाई द फैमिली इज़ हेयर, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बॉटम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को नहीं दे रहे हो इस इंसान को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड द हाई प्रिस्टेस अगेन। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप एक बार अपनी तरफ से एक हिंट दे दे, फिर ये इंसान भागा चलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं मैरिज करके। एंड द हाई प्रिस्टेस, इनको ये लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, आप सिक्रेटिव हो रहे हो, है ना। ये ज़्यादा थॉट्स इनके माइंड में बार बार आते हैं। इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, इनको भूल चुके हो। यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है, द स्टार एंड द 8 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ वैंड्स। यस, इनको यही लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, आप है ना, अब इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। लेकिन फिर भी ये इंसान स्टिल होपफुल है कि शायद आप आओगे इनकी लाइफ में, और इनको जो ये बर्डन फील हो रहा है ये इनके सिर से उतरेगा। ठीक है, इनके ये बर्डन दूर होगा जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो। एक बार मैं देखती हूँ यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे किस चीज़ों को लेकर के ये इंसान होपफुल है। इनको ये भी लग रहा है कि आप है ना हील कर चुके हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको इस इंसान की परवाह नहीं है। यस, इनको ऐसा लग रहा है, और ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अकेले पड़ गए हैं ये इंसान, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं देखूँगी यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था, क्या चीज़ थी, कौन सी चीज़ इनको इन्फ्लुएंस कर रही थी। द हर्मिट, एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है थर्ड पार्टी का ना हो करके, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनका थॉट हो। ठीक है, इनकी नेगेटिव थिंकिंग हो, इनका ओवर थिंकिंग करना थर्ड पार्टी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में, इनके पास्ट में किसी ने इनको धोखा दिया, जिसकी वजह से ये इंसान है ना हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली। ठीक है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ आपके ऊपर भी रहा होगा शुरू से ही,
और इस वजह से इंसान अकेले हैं। लेकिन हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ये इंसान है ना, आपको स्टॉक करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में जानकारियाँ लेना कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या तो जिनके भी साथ में आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, उनसे बात करके आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना, ताकि ये इंसान को एक संतुष्टि हो और आगे जा कर के आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो सके, चीज़ें ठीक हो सके, बैलेंस में आ सके। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। जिस हिसाब से इस इंसान की जो थॉट्स हैं, जिस हिसाब से इनकी फीलिंग्स आई है निकल करके, आई थिंक मे बी इंसान एक्शन ले। 100% नहीं कह सकते कि इंसान एक्शन लेंगे ही। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, शुरू में ही लग गया था ये इंसान का देख करके ही। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा स्लो मूविंग एनर्जी को बताती है। पैशनेट हैं लेकिन टाइम लगेगा इनको आने में। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, 9 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक्शन लेने के मामले में ये इंसान टाइम लगाएंगे, ठीक है। अभी ये इंसान फ़िलहाल एक्शन नहीं लेंगे। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, इनके मैसेज क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको। माई लव फॉर यू नो लिमिट, अच्छा, नोज नो लिमिट। इनके प्यार की जो लिमिट है वो नहीं है कुछ भी आपके लिए जो प्यार है इनके दिल में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, डेफिनेटली इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान समय बिता सके, टाइम बिता सके। 62 इनकी एज हो सकती है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 55 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनकी एज हो सकती है, या हो सकता है इन दिनों 5555 या 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। योर लव फील्स द एम्प्टीनेस इन माई हार्ट, डेफिनेटली आपके प्यार ने इस इंसान के दिल में जो खालीपन था उसको भर दिया है। 57 की एज हो सकती है, 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं क्या है इनके मैसेजेस आपके लिए। आई विश आई कुड होल्ड यू राइट नाउ, तो यस, ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक, आपको पकड़ करके रखना चाहते हैं अपने सीने से लगा करके। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं, यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डे, यस, आपने इस इंसान के ना जीवन में एक रोशनी का काम किया है। जब हो सकता है कि इंसान ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे थे या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, तब आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया, इनका साथ दिया। नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 9, नंबर 6 में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचर, डेफिनेटली इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। 28 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 नंबर, ओके, नंबर 6 में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।